लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गु युई जो होती है स्पीड पगोडा में लौट आई होती है, जहाँ पे इसकी जो टीचर होती है बैठी होती है और वो कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हारी मॉम ने बस अभी अभी कॉल ही किया था और पूछ रही थी कि आखिर तुम कैसा कर रही हो और क्या तुम जानती हो कि वो सच में तुम्हें लेके काफी ज्यादा वरीड हैं। तो गु युई जो होती है कहती है कि आखिर इसमें चिंता करने वाली क्या बात है, वैसे भी आपके यहाँ पे होते हुए आखिर कौन ही हिम्मत करेगा मुझे नुकसान पहुँचाने का। तो टीचर जो होती है कहती है कि गु युई मुझे तुम्हारे उस लिटिल सीक्रेट के बारे में मालूम चल गया है। तो गु युई भी पूछती है कि आखिर कौन सा सीक्रेट। तो टीचर जो होती है कहती है कि तुम्हारी आँख है। और इस चीज को सुनते ही गु युई जो होती है ब्लश मारने लगती है और पूछती है कि आखिर मेरी क्या आँख है। तो टीचर भी कहती है कि तुम्हारी आंखों में कुछ तो अलग बात होती है जब भी तुम टांगुलिन की तरफ देखती हो, मतलब कि जब भी तुम उसकी तरफ देखती हो तो इस तरीके से नहीं देखती हो जैसे कि वो कोई भी ऐसा वैसा लड़का हो। पक्का तुम्हारे अंदर उसे लेके कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो इस पर गु युई जो होती है तुरंत ही मना करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टीचर भी कहती है कि मैंने टांगुलिन के बैकग्राउंड को काफी अच्छे से देखा है, उसने एक डिफेक्टिव स्पीड सोल को ऑब्टेन किया था पास्ट में हमसे ही, लेकिन तब भी वो शेरेक एकेडमी में आ पाया, जो कि वाकई में अनबिलीवेबल बात है। तो इस चीज को सुन के गु युई जो होती है कहती है कि क्या आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया। तो इस पर टीचर भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने उस बंदे को इन्वेस्टिगेट किया जिसमें हमारी लिटिल प्रिंसेस इंटरेस्टेड है। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि तुम इस चीज को मत भूलना कि अभी तुम सिर्फ 13 साल की ही हो, तो तुम्हें अब भी अपनी स्टडीज पे अपने करियर पे फोकस करने की जरूरत है और तुम जानती हो ना इस बात को। तो हम देखते हैं कि शर्म के मारे गु युई का जो चेहरा होता है लाल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये काम रहते हुए कहती है कि टीचर प्लीज आप इस तरीके की बकवास करना बंद कीजिए, हम लोग तो बस क्लासमेट्स हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो टीचर भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर मेरा गैस सही है तो टांगुलिन के पास एक ड्रैकोनिक ब्लड लाइन है। और वैसे तो मैं इस चीज को लेके श्योर नहीं हूँ कि आखिर उसके पास कौन सी वाली है, लेकिन डेफिनेटली इतना तो कह ही सकती हूँ कि जॉन सीविये वो प्योर स्ट्रेंथ की तरफ है। और वैसे तो ये वाकई में काफी बुरी बात है उसकी मार्शल सोल को लेके। और क्या तुम इस चीज को लेके श्योर हो कि उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स नहीं है। तो इस पर गु युई जो होती है कहती है कि मैं इस चीज को लेके श्योर तो नहीं हूँ। तो टीचर भी कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर अभी के लिए उसे देखते हैं, शायद वो तुम्हारे जितना टैलेंटेड ना हो, लेकिन अब भी उसको एक जीनियस तो माना ही जा सकता है। तो गु युई जो होती है कहती है कि टीचर चलो शुरू करते हैं। तो इसके लिए टीचर भी मान जाती है और कहती है कि क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए 1 वर्ड बैटल आर्मर में। तो इस पर गु युई जो होती है कहती है कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और प्लीज आप मुझे खुद हैंडल करने दीजिए अपने खुद के बैटल आर्मर को। और फिर हमें शेरेक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर शेन जो होती है कहती है कि स्कूल ईयर के शुरू हुए वे पूरा 1 महीना हो चुका है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि काफी सारे लोग काफी ग्रो हुए होंगे। तो हम लोग सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के बीच में कंपटीशन करवाने वाले हैं और पार्टिसिपेंट से फेयरली डिसाइड कर सकें और अपने लिए बेस्ट कॉम्बेटेंट को चूज कर सकें। उसके लिए तुम्हें टास्क दिया जाता है जिससे कि तुम लोग अपनी खुद की टीम बना सको, जिसके बाद हर एक टीम जो है वो कंपटीशन के लिए साइन अप करेगी और जो विनर होगा वो हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा सेकंड ग्रेड के साथ compete करने में। और इस चीज को सुन के टांगुलिन भी सोचता है कि ये तो वाकई में काफी अच्छा मौका है कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को हासिल करने का। और टीचर शेन जो होती है कहती है कि टांगुलिन एक बारी जो क्लास खत्म हो जाए तो सभी टीम्स को लेके तुम एक रिपोर्ट बनाना और फिर मुझे आके उस रिपोर्ट को सबमिट कर देना। तो इसके लिए टांगुलिन भी मान जाता है और फिर क्या था सभी लोग अपनी अपनी टीम्स बनाने लगते हैं। और इन सबको ऐसा देख के गु युई को थोड़ा गुस्सा आता है और ये कहती है कि देखो तो वो सीडियो और लू गुइजिंग और बाकी के स्टूडेंट्स को, उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसा कि उनका कोई प्लान नहीं है हमारे साथ ग्रुप बनाने का। तो इस पर टांगुलिन जो होते हैं कहते हैं कि तो कोई बात नहीं, तो हम अपना खुद का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें जियोयान और जैसे होगा। कुल मिला के ये चारों वापिस एक साथ आएंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।